प्रेम एक ऐसी चीज है जो उस कर्म को जो है धो देगी। प्रेम का मतलब हमसे संयुक्त हो रहे हैं, उनकी मंगल कामना करो, उनसे क्षमा याचना करो, और जो शेष है उन्हें भी दे देना। वस्तुतः सब एक ही है, अलग अलग नहीं है, टूटा हुआ कुछ नहीं। यदि तुम्हारी साधना बलवती होगी तो जो भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं वह तुम्हें अनफोल्ड होगा। आसानी से अनफोल्ड नहीं हो सकता। हालांकि फिर भी जो गीता पढ़ते हैं, होश से जा रहे हो तो होश जो है वहां पता चलता है मेरा मेरा तो कुछ होता ही नहीं, मेरा मेरा तो कुछ होता ही नहीं। बेहोशी में मेरा मेरा होता है, होश में मेरा मेरा नहीं होता। इनका कहना यह है कि हम भी परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा को कैसे ध्यान के साथ देख सकते हैं, परमात्मा को हम कैसे देख सकते हैं, परमात्मा से हम कैसे मिल सकते हैं। देखो इस तरीके से जो है ना परमात्मा को दूर कर देते हैं। परमात्मा को ऐसे दूर नहीं करना है कि परमात्मा को हमें दूर से देखना है, परमात्मा से हमें मिलना है। अरे परमात्मा जो है अपने भीतर उतरना है, अपने भीतर हम परमात्मा में मर्ज हो जाते हैं, परमात्मा और हम एक हो जाते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है, क्योंकि परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई है कहाँ। तो अब इसे जानेंगे कैसे? साधना के माध्यम से जानेंगे। साधना के माध्यम से हम अपने भीतर उतरते हैं। ध्यान विधियां हमें अपने भीतर ले जाने का मार्ग है, और भीतर के पूर्व में, भीतर के नगर में, भीतर की आंतरिक स्थिति में परमात्मा का वास है। वह जो है निश्चल तत्व है, वह निर्गुण है, वह निराकार है, वह असीम है, वह अनंत है, वह देश काल के परे है। हम भीतर उतरेंगे और उसके साथ समायोजित हो जाएंगे, और उसके साथ हम एक हो जाएंगे, लय हो जाएंगे। लय हो जाएंगे तो जो है परमात्मा को जान लिया जाएगा। क्यों जान लिया जाएगा? क्योंकि परमात्मा होकर ही परमात्मा को जाना जा सकता है, और कोई विधि नहीं है। जो अनंत असीम निर्गुण निराकार है उसे जो है साकार रूप में कैसे देख पाओगे? आंखें उसे कैसे देख सकती है? ये वाली आंखें, ये वाले कान उसे कैसे सुन सकते हैं? तुम इन हाथों से उन्हें कैसे छू सकते हो? है ना? उसकी परम स्थिति को जानना है, उसमें लय होना पड़ता है। उसमें लय होकर के बाद में पता चलता है कि ये सृष्टि जो भी है वही है। ये पत्थर भी परमात्मा का ही होने का ढंग है, ये पहाड़ भी परमात्मा के होने का ढंग है, पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु सब उसके होने का ढंग है। यह उसमें लय होकर के पता चलता है। तो साधना में है, हम इसी प्रक्रिया में लगते हैं। अगला प्रश्न कम्युनिटी चलेंगे। ये संजय चिंपा का है। नमस्कार सद्गुरु, यह मैं कैसे अनुभव करूं कि शरीर सो रहा है और मैं जगा हुआ हूँ? यह मैं कैसे अनुभव करूं कि शरीर सोया हुआ है और मैं जाग रहा हूं? अरे भाई, यदि मैं जाग रहा हूं तो मुझे तो पता चलेगा ना मैं जाग रहा हूं। परम चैतन्य यदि जागा हुआ होगा, परम चैतन्य यदि जागा हुआ होगा तो वह तो सब कुछ जान रहा होगा ना। शरीर को भी सोते हुए जान रहा होगा, शरीर की नींद को भी जान रहा होगा। शरीर सोया हुआ है और चैतन्य जागा हुआ है, तो समाधि की अवस्था है। समाधि में सब कुछ एक साथ जाना जाता है। सब कुछ जो भी घट रहा है वह सम्यक रूपेण जाना जाता है। वहां तटस्थता पूरी होती है, कूटस्थता पूरी होती है। उसमें जो स्वभाव था सब कुछ एक साथ जानना होता है। कोई कंफ्यूजन वहां पैदा होता ही नहीं है। कंफ्यूजन तो तब पैदा होगा ना जहां पर बेहोशी हो। बेहोशी में जो है, जो जैसा है वैसा हम देख नहीं पाते, यथाभूत नहीं जान पाते हैं, इसलिए वहां कंफ्यूजन पैदा होता है। अब वहां तो जो है चैतन्य यदि जागा हुआ है तो यथाभूत सब कुछ जाना जा रहा है। यथाभूत यदि सब कुछ जाना है तो कंफ्यूजन पैदा कैसे होगा? कंफ्यूजन का मतलब है कि यथाभूत जैसा है वैसा नहीं जाना, तभी तो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है ना। यथाभूत जाना जाएगा तो कंफ्यूजन कहां से पैदा होगा? तो वहां पर कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होता है। मैं कैसे जानूंगा? अरे मैं के सवाल ही ना, मैं बचेगा और मैं कैसे जानूंगा वो सवाल नहीं है। स्वभावतः जाना जा रहा होता है। वह आंतरिक स्वभाव है, हमारे परम तत्व का स्वभाव है। वो सब कुछ जान रहा होता है एक साथ, सब कुछ, कुछ भी नहीं चूकता उसके साथ में। जो घट रहा है उस घटने के साथ जानना समाहित है। दो घटनाएं नहीं है कि कोई घट रहा है फिर उसको अलग से जाना जा रहा है, नहीं नहीं। घट रहा है और जानना उसमें समाहित है। क्यों? क्योंकि वह एक ही है, दूसरा है ही नहीं। उसी वही घट रहा है और वही जान रहा है। तो उसमें दो घटनाएं कैसे होंगी? घटना ही जानना होता है। बड़ी सूक्ष्म बात है। जब भी समझ में आए, समझ में अनफोल्ड हो जाएगी, किस्मत खुल जाएगी। जिस दिन ये बात अनफोल्ड हो जाएगी, किस्मत खुल जाएगी। नर्तन जी एक प्रश्न और पूछ रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। भस्त्रिका अगर 2 मिनट से ज्यादा करना है तो कितने मिनट तक कर सकते हैं? ऐसा ही ओमकार भी। देखो, यदि भस्त्रिका करना है तो एक आइडियल स्थिति ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट करना, 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना। और व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है, उसकी क्षमता कितनी है। यदि उसकी क्षमता 5 मिनट की तो 5 मिनट, 4 मिनट तो 4 मिनट, अधिकतम 10 मिनट करना। और 10 मिनट करने के बाद उसे छोड़ देना और विधि की अगली प्रक्रिया में, नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है। ओमकार नाद, ओमकार नाद कितनी देर तक करना चाहिए? ओमकार नाद वैसे
ओमकारनाथ की प्रक्रिया करनी है तो उसको लंबाना है यदि, तो लंबाना चाहिए तो 40 मिनट आइडियल होता है, 40 मिनट, 40 मिनट तक उसको ले जाया जा सकता है। और 40 मिनट के बाद या 45 मिनट तक खींच सकते हो, 40 मिनट ठीक होता है, 45 मिनट तक भी खींच सकते हो। उसके बाद उसको लंबाने की जरूरत नहीं होती, उसके बाद अपने आप को छोड़ देना होता है, वहां पर छोड़ दिया, जो घट रहा है उसे घटने देना चाहिए। अगला प्रश्न वहां से लेंगे, कम्युनिटी से। मधु ढिल्लो की है। नमस्ते गुरुजी, चरण स्पर्श। कल सुबह के सेशन में आपकी देशना सुनी, उसमें आपने कहा हम अपने पूर्वजों को और उनके कर्मों को ढो रहे हैं। मुझे अपना एक अनुभव याद आया। पितृपक्ष में साधना करते समय ये अनुभव हुआ था। मैंने देखा एक बैल बंधा हुआ है, वो बहुत विचलित है, रो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, और उसके बाद बहुत भयंकर एक्सीडेंट देखा। कुछ समय बाद मैंने मम्मी से ये बताया तो उन्होंने मुझे कहा मेरे दादाजी के भाई ने एक बैल को पीट पीट कर मार दिया था, और उसके बाद मेरे दादाजी की बहुत भयंकर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। मेरे पापा की मृत्यु भी एक्सीडेंट में ही हुई थी, और मेरे भाई का भी बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, वो मरते मरते बचा। जब ये अनुभव मुझे आया तब साधना के करते समय ही मैंने उस बल से क्षमा मांगी और हृदय से बहुत प्यार किया, तो वो शांत हो गया था, रोना भी बंद हो गया था। तो जो आपने बताया कि हम अपने डीएनए में उनको साथ लिए रहते हैं, क्या ये अनुभव इसी से संबंधित है? हाँ, इसी से संबंधित है कि हमारे डीएनए में जो पूर्वज हो चुके हैं उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, वह घटनाएं भी उसमें समायोजित होती हैं। हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब से, पूर्व जन्मों के जो अनुभव है वो चेतना के साथ अलग तरीके से, वो एक अलग धारा वो है। एक धारा यह है कि तुम जिस शरीर में हो, इसमें जो डीएनए है, यह जो है जहां से भी यात्रा करता हुआ आया है, तो उससे संबंधित सारी घटनाएं जो है उसमें समाहित होती हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि यह जब भी कोई ऐसे अनुभव घटते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। मधु ढिल्लन है, मेरठ से हैं, तो इनने जो उसको बैल को जो है जिससे तकलीफ पहुंची थी, उसे प्रेम दिया। प्रेम एक ऐसी चीज है जो उस कर्म को जो है धो देगी। प्रेम का मतलब हमसे संयुक्त हो रहे हैं, उनकी मंगल कामना करो, उनसे क्षमा याचना करो, यह मंगल कामना करो कि उसकी मुक्ति हो जाए, उसकी आगे की यात्रा अच्छी हो, परम मुक्ति को प्राप्त हो, यह मंगल कामना करनी चाहिए। तो उन्होंने प्यार किया, प्रेम किया, उससे वो शांत हो गया, बहुत अच्छी बात है। मंगल कामना भी देनी चाहिए। तो यह तो काम करता है। जो हमारी सेल्स है, कोष्ठ है हमारे, उन कोष्ठों में जो जीव द्रव्य रहता है, उसमें जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा मेमोरीज को कलेक्ट किए रहता है, अनबिलीवेबल है। हमारी जो दुनिया की जो क्षमता है ना, वो जो डेटा सेंटर्स होते हैं, वो कितने कितने सारे डेटास को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी शरीर में जो जितने डेटास है ना, उससे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। सारी दुनिया के डेटा सेंटर मिला दोगे ना, तो वो जो जितना डेटा इकट्ठा करते हैं, उससे ज्यादा डेटा हमारे अपना जो है जीव द्रव्य में समाये हुए हैं, हमारे डीएनए में समाये हुए हैं। तो अब जो है शुद्धि जब हम करते हैं, तो इसलिए जो ये जो मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान हम कहते हैं ना, ये जो है हमने जो पूर्व जन्म लिए हैं, और उसमें जिनके भी साथ हम इंटरेक्ट हुए हैं, तो उनके साथ कोई कर्म बंधन बना है, तो हम जो है क्षमा याचना कर रहे हैं उनसे, और उन्हें मंगल कामना दे रहे हैं। तो मंगल कामना देने पर वह जो है डिजॉल्व हो जाता है, दोनों उससे मुक्त होते हैं, दोनों पक्ष मुक्त होते हैं। दोनों पक्ष मुक्त हुए तो द्वैत खत्म होता है, फिर प्रेम के साथ हम उनसे जुड़ जाते हैं। प्रेम जोड़ता है ना। अब वो संघर्ष है, कर्म बंधन है, वह काट रहा है, तो वो हम उससे जुड़ते हैं। अब मंगल कामना सबको देनी है, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, वहाँ उनके द्वारा जो कुछ भी हुआ है, उन सबको भी हम मंगल कामना देते हैं, क्षमा याचना करते हैं। हमारे जो पूर्व जन्म हुए हैं, फिर अलग अलग डीएनए में हुए हैं, तो वहां पर भी हम वो करते हैं। और बहुत गहरे में जाओगे तो सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और पीछे जाते जाओगे तो सारे अपने पूर्वज एक ही हो जाते हैं। आगे जाते जाओगे तो जो पीछे वाले पूर्वज है ना, वो एक होते चले जाएंगे ना। तो हम जो है उन सब के साथ अलाइन हो रहे हैं, एक दृष्टि से देखो तो। भाई मंगल कामना क्षमा याचना दी, कर्म बंधन कट रहे हैं, तो हम अलाइन हो रहे हैं ना, एक दृष्टि से हम अलाइन हो रहे हैं ना। और जगती का कल्याण हो रहा है ना उससे, मंगल कामना से जगती का कल्याण हो रहा है। मतलब जो सेपरेशन का खेल है, इसमें जो दुख है, तकलीफ है, वो सब समाप्त घट रही, कहीं ना कहीं उसमें रिड्यूसिंग हो रही है। तो मंगल कामना क्षमा याचना साधकों को तो देना चाहिए। जो भी साधक है, प्रतिदिन मंगल कामना क्षमा याचना साधना करने के बाद देना। जब आंतरिक स्थिति अच्छी हो, जब तुम क्रोध में हो
किसी अपना गलत स्थिति को जी रहे हो, उस समय मंगल कामना नहीं देना। जब तुम शांत हो, सौम्य हो, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, साधना अच्छे से हुई है, तब मंगल कामना देना। सबको देना, पूरी सृष्टि को देना, अपने पूर्वज वाली परंपरा को भी दे देना, ठीक है ना, और जो अपने पूर्व जन्मों में जहां लिंक है उन्हें भी दे देना, और जो शेष है उन्हें भी दे देना। वस्तुतः सब एक ही है, अलग अलग नहीं है, टूटा हुआ कुछ भी नहीं। पीछे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी, परमात्मा मिल जाएगा। तो परमात्मा ही परम पिता है, वहीं से सब निकले हैं। और गहरे से समझोगे तो परमात्मा के होने का ढंग है, परमात्मा ही सृष्ट हो रहा है, सृष्टा सृष्टि को बना नहीं रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा सृष्टि में सदा समाया हुआ है, वह उसका ही खेल है, वह उसका ही खेल है। तो एक आध प्रश्न और ले लें वहां से। मयंक का एक प्रश्न है, गुरुजी क्या पूर्व जन्म होता है और क्या हम उसमें जाकर अपने को हील कर सकते हैं? पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है तो एक कॉन्सेप्ट वाली बात हुई ना। हम विधि देते हैं, तुम चले जाओ, पूर्व जन्म में पहुंच जाओगे। जब जान लोगे तो फिर मानने का तो सवाल ही नहीं है, जब खुद ही जान लोगे तो। जाति स्मरण की ध्यान विधि हमने दी हुई है, वह विधि जो है यहाँ मिल जाएगी। प्लस जो है यहाँ पर गौरव जी ने लिंक डाली हुई है, उस लिंक को खोलेंगे तो उसमें जो है जो भी 77 मेथड्स हैं साधना की, सारी उसमें मिल जाएंगी। तो उसमें जाति स्मरण ध्यान की विधि है, उस विधि को समझो और प्रयोग में लाओ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा जन्म अनफोल्ड कर सकते हो, पूरा का पूरा जन्म की स्मृति आएगी, एक एक चीज याद आ जाएगी उसकी, तो अपने आप पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब पूर्व जन्म को जान ही लोगे तो प्रश्न का तो सवाल ही नहीं कि होता है कि नहीं होता है ना। तो वो विधि दी हुई है, एक जन्म नहीं कई जन्म भी खुल सकते हैं, चाहो तो न जाने कितने जन्मों तक पीछे जा सकते हो। रश्मि नरूला जी बहुत दिन बाद जुड़ी हैं, आगे इंडिया। हाँ, एनडी, इनका प्रश्न है, गुरुजी क्रिया करने से बीमारियां क्यों आने लगती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्रिया करने से बीमारियां आती हैं, यह बात तो समझ के बाहर है। बीमारियां क्यों आएंगी क्रिया करने से? कोई भी साधना की क्रिया है, यदि वो सही है, सम्यक है, तो उसे बीमारी क्यों आएगी? और भाई हमने तो विधियों में एक विधि सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन थेरेपी भी दी हुई है, उसका प्रयोग करो, जो बीमारियां एग्जिस्ट हैं वो भी चली जाएंगी। तो अपनी क्रिया को देखो कि क्रिया करने में कोई गड़बड़ी होगी, है ना। वो या तो कोई गलत क्रिया कर रहे हो, किसकी क्रिया कर रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा उसको स्पष्ट बताओ तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। हाँ, वहां से कम्युनिटी से एक प्रश्न ले लेते हैं, तो दामिनी का लेंगे। हाँ, ये सुषमा ढाकला जी का है। आपकी देशना से रास्ता मिल रहा है गुरुजी। मेडिटेशन के टाइम कई बार इतने विचार आते हैं कि अनकंट्रोल हो जाते हैं। नेक और हाथों के आसपास कई बार गरम गरम हवा फील होती है। साधना तो अच्छी चल रही है सुषमा की, पानीपत से, हरियाणा से है। तो अभी ऐसा है कि विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये ऐसे विचार क्यों ज्यादा आ रहे हैं? साधना जब ठीक चल रही है तो इसे कहते हैं उदीर्णा। कौन सी उदीर्णा हो रही है? सबकॉन्शियस माइंड की अपर लेयर्स तो क्लियर हो चुकी, अब अंदर से और लेयर्स निकल रही हैं। तो अंदर की जो लेयर्स निकल रही हैं उनका टाइम जोन थोड़ा अलग होता है, वह थोड़ा फास्ट होता है। जो भीतर की लेयर्स है ना, जिनकी उदीर्णा हो रही है, उनका टाइम जोन फास्ट होता है, वो ये वाला टाइम जोन नहीं होता है। तो विचार जो है बहुत ज्यादा तेज आते हैं, स्वप्न भी बहुत तेज हो जाएंगे। तो वो जो है उससे थोड़ी परेशानी हो सकती है यदि हम उसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो यदि हम समता को पुष्ट करते हैं, समता को पुष्ट करते चलना है, तो समता जितनी पुष्ट होगी ना उतनी तकलीफ कम होगी। अर्थात यह है कि वह तेज गति का कोई ट्रैफिक है विचारों का, लेकिन वह दूर होगा, हम दूर से जान रहे होंगे। दूर से जान रहे होंगे तो हमें परेशानी दूर अपना कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो दूर का ट्रैफिक है ना, पास का नहीं है ना। पास के ट्रैफिक से हमें परेशानी ज्यादा होती है, दूर के ट्रैफिक से हमें परेशानी कम होती है। तो समता को जितना पुष्ट करोगे वो ट्रैफिक उतना दूर रहेगा, और वो ट्रैफिक की गति ज्यादा ही होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि वह जो है सबकॉन्शियस माइंड के इनर लेयर्स हैं, ये अंदर भीतरी गहरी लेयर्स उभर रही है। साधना के बाद में जब इस लेयर की सफाई हो जाएगी तो अगली एक और लेयर खुलेगी, और उस लेयर का टाइम जोन और अलग होगा, वह जो है और तेज उसमें विचार आएंगे। अच्छा, तेज आ रहे हैं तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। किस हिसाब से अच्छा है? सफाई जल्दी हो रही है ना तेजी में, हमें समता पुष्ट रखनी, सफाई जल्दी हो रही है। अब ये जो शरीर है, इस शरीर की आयु पूरी होने से पहले सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए, परिपूर्ण मुक्ति होनी चाहिए, है ना। परम ज्ञान घटना चाहिए। तो परम ज्ञान कैसे घटेगा? जब वो सफाई पूरी हो जाएगी, और उस टाइम जोन, उसका टाइम जोन चेंज होता रहेगा, वो फास्ट होता रहेगा, तभी सफाई हो पाएगी ना। शरीर की आयु के पहले होना है ना। ऐसी भी स्थिति आती है कि एक एक मिनट में करोड़ों करोड़ों संस्कार जो है साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में।
ऐसा होता है। तभी तो देखो कितनी लंबी यात्रा है, कितने जन्म हो चुके, कितने संस्कार होंगे, कितनी स्मृतियां होंगी, उनकी सफाई कैसे होगी। इस प्रकार से होती, पूरा अस्तित्व साथ देता है और उसका टाइम जोन डिफरेंट हो जाता है। हम हमारी समता पुष्ट होती रहती है। हम क्या सिखा रहे हैं? समता ही तो सिखा रहे हैं ना। तो समता को पुष्ट करो, समता को पुष्ट करो तो क्लींजिंग फास्ट होने लगेगी, है ना। हाँ, दामिनी मुंशी, इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी कर्म के बारे में थोड़ा बताएं, प्रेजेंट एंड पास्ट लाइफ कर्मास। देखो पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, है ना। प्रेजेंट में तो जो घट रहा है सो घट रहा है। अब प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट में जो है पुराने कर्मों ने तुम्हें इस सिचुएशन में लाके खड़ा किया है। पुराने जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं और तुम प्रेजेंट में हो, तो प्रेजेंट में तुमको यहाँ लाके खड़ा किया है और तुम्हारे भविष्य की निर्मित जो है इससे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि तुम सजग हो साधना में तो तुम किसी भविष्य का निर्माण नहीं करोगे, भविष्य को तुम साफ कर दोगे। और यदि तुम बेहोश हो तो भविष्य निर्मित होगा। वो जो कर्म प्रारब्ध है वो आगे का डिजाइन भी लेके चल रहा है भविष्य का, कि भविष्य में क्या होगा। इसलिए तो ज्योतिष काम करता है। ज्योतिष कैसे काम करता है? तुम्हारा भविष्य कैसे बता देते हैं, क्योंकि जो है कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला जो है भविष्य को भी निर्मित करती है और साधना के द्वारा हम भविष्य की निर्मिति को समाप्त कर देते हैं, कर्म की श्रृंखला को वहीं विड्रॉ कर देते हैं। हम तटस्थ रहते हैं, कूटस्थ रहते हैं। जो कर्म हो रहा है यथाभूत उसे जान रहे होते हैं, उससे कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला हम पैदा नहीं होने देते। वह घटा, हम समता पूर्वक हमने उसे जाना, कर्म भोग वहीं पूरा होगा और विड्रॉ हो जाएगा। और गहरे में साधना, यदि साधना की अच्छी विधियां करोगे तो कर्मों को इतना भोगने की भी जरूरत नहीं। क्यों भोग रहे हो? साधना की विधियों से ही साफ कर दो। छोटे छोटे बहुत सारे कर्म है, वो तो करोड़ों कर्म जो है ऐसे ही साफ हो जाते हैं, एक एक सीटिंग में साफ हो जाते हैं। और जो है बड़े कर्म जो है वो हल्के हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। कभी उनको भोगना भी पड़ा तो छोटे मोटे रूप में भोगना पड़ेगा और वो साफ हो जाएंगे। तो साधना इसी की बात की। नहीं तो फिर तो कर्मों का हिसाब किताब करते करते तो जन्मों जन्मों लग जाएंगे, और जब तक जन्मों जन्मों लगेंगे नए कर्म भी तो बना रहे हो, तो फिर तो प्रक्रिया कभी पूरी होने वाली ही नहीं है। ये प्रक्रिया तो कभी पूरी होने वाली ही नहीं है, इसको पूरा किया जा सकता है। साधना वह महत विधि है जिससे तुम अपने कर्मों को इसी जन्म में साफ कर सकते हो, किसी जन्मों की जरूरत नहीं है। और अच्छी साधना करोगे पूरे जन्म भर साधना करने की जरूरत नहीं। तुम चाहो तो साल भर में साफ कर दो, चाहो तो 6 महीने में साफ कर दो, चाहो तो 3 महीने में ही सब क्लींजिंग कर दो, सारे कर्म धो डालो, क्लीन कर दो, नीट एंड क्लीन हो जाओ। कोई भविष्य नहीं बचेगा, कोई भूतकाल नहीं बचेगा और कोई वर्तमान नहीं बचेगा। हियर एंड नाउ, अभी और यही सत्य है। तुम सत्य में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो जाएगी। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लें। ये मनप्रीत कौर फ्रॉम आदमपुर पंजाब से है। प्रणाम स्वामी जी, मुझे बहुत टाइम से बाथरूम से रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं। इनसे बहुत विचलन होती है, घृणा आती है, कृपा मार्गदर्शन करें। ये देखो इस प्रकार की जो चीज आ रही है ना, कारण क्या है? कारण ये है कि जो ये शरीर है, इस शरीर को भी हमें संभाल के रखना होता है। शरीर को हमने ठीक से नहीं संभाला है यदि, ठीक है ना, इस शरीर के डाइजेशन सिस्टम को हमने ठीक नहीं रखा है, तो फिर जो है साइकोसोमेटिक बॉडी होती है। मन और शरीर आपस में जुड़े होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। शरीर जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, इसका सूक्ष्म हिस्सा पीछे का मन है, वो एक सूक्ष्म शरीर है, फोर्थ बॉडी है। इस बॉडी के पीछे 2 बॉडी और है, फिर चौथा शरीर वो मेंटल बॉडी है, मनस्काया है, और सब आपस में जुड़े हुए हैं। और जो सूक्ष्म मन दिख रहा है उसका जो है यह प्रकट रूप ये शरीर है, साइकोसोमेटिक कहते हैं इसको, है ना। मनो शरीर काया है, ये कौन सी काया है? मनो शरीर काया है, मतलब मन और शरीर आपस में जुड़े हुए, एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। तो अब यदि शरीर में कोई बाधा है, जो इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम वगैरह है, तो प्रॉब्लम जो है मन को भी प्रभावित करेगी, है ना। साइकोसोमेटिक है तो उसे प्रभावित करेगी, उस पर इम्प्रिंट्स जाएंगे, उस पर जो है तरंगे जाएंगी, और जो है उस चीज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है, निकाल नहीं पा रहा है, तो सपनों में भी वो आने लगेंगे, सपनों में भी वो आने लगेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? अब स्वप्नों में जाकर के किसी क्रिया विधि से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, रूट कॉज कहाँ पर? रूट कॉज इस बॉडी में होगा। तो इस बॉडी में जो है अपने खान पान का संतुलन करके ठीक लाइफस्टाइल के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन तब भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों प्रॉब्लम हो सकती है? यदि स्वादिष्ठान चक्र में ब्लॉकेज है, यदि भय बहुत ज्यादा होता है, डर के जीते हो, तो फिर जो है डाइजेशन और इंटेस्टाइन और इसकी जो प्रॉब्लम जो है आमाशय की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो उसको ठीक करने के लिए विधि क्या है? उसको ठीक करने की विधि यह है कि जो है हम साधना करें।
इसमें कौन सी साधना काम करेगी? जो हमने नई चित्त शुद्धि ध्यान विधि दी है वो इसमें बहुत अच्छा काम करेगी। उसमें उस समय अपने एम्फेसिस को बढ़ा लेना। जब डिवाइन एनर्जी का बॉल क्रिएट करोगे स्वादिष्ठान चक्र के लिए, हर चक्र के लिए अलग बॉल क्रिएट करते हैं, तो उसको ज्यादा बड़ा करना, ज्यादा मजबूत क्रिएट करना, ज्यादा एम्फेसिस के साथ में अपने उसको विकारों को उसमें डाल देना, उसमें भय के विकार को खास तौर से में प्रेशराइज करके उस बॉल में फिल कर देना, अनंत आकाश में जाकर उसे विसर्जित कर देना। तो वो जैसे वह क्लीन होगा तो ये दुःस्वप्न आ रहे हैं ना उनको, इस प्रकार के ये दुःस्वप्न पूरे क्लीन हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। चिराग दीप मुखर्जी का प्रश्न आ रहा है, वही घुमा फिरा के वही प्रश्न, अपना मन कब स्थित होगा, इतनी बेचैनी क्यों है? इतनी बेचैनी इसलिए है कि साधना में ईमानदार नहीं हो, साधना ईमानदारी से नहीं करते हो, इसलिए इतनी बेचैनी। इतने समय से जुड़े हो, सारी अपने कन्वर्सेशन सुनते हो, है ना, साधना की विधियों का प्रयोग शायद करते भी होगे, लेकिन ईमानदारी से करते नहीं हो। अपने जॉब में हो, जॉब में स्ट्रेस है, उसमें ही उलझे हुए रहते हो। हमने कहा कि जॉब में स्ट्रेस है तो पहली बात उसे स्वीकार करो ना कि ऐसा है तो है भाई, अब कर्म भोग हैं पूरे हो रहे हैं, पहली बात स्वीकार करो तो उसमें थोड़ा संघर्ष थोड़ा कम होगा, और जो है तो अपना बिहेवियर थोड़ा ठीक होगा लोगों के प्रति, जो अपने कलीग्स हैं तो उनका बिहेवियर भी हमारे प्रति नॉर्मल होगा। अरे उनको भी मंगल कामना क्षमा याचना दो, तो उनके साथ में रेजोनेंस अच्छा बैठेगा, अच्छा बैठेगा तो कार्यस्थल है, कार्यस्थल की ऊर्जा अच्छी होगी। अब मन अच्छा होने लगेगा, मन अच्छा होने लगेगा तो बेचैनी कम होने लगेगी, साधना में और अच्छा ज्यादा अपने आप को लगा पाओगे, साधना को अच्छे से कर पाओगे तो जीवन की बाकी समस्या भी खत्म हो जाएंगी और परा जीवन की व्यवस्था भी हो जाएगी, है ना। हित्तू भाई इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी आत्मज्ञान में जागृति कैसे आएगी, परिवार छूट रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। देखो परिवार छूट रहा है इन द सेंस बाहर से परिवार को नहीं छोड़ना है, परिवार की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं छोड़ना, जो लाइबिलिटीज ली है ना तो निभाना पड़ेगी, भागना नहीं परिवार छोड़ करके, पहली बात। दूसरी बात जो है छूटेगा कैसे, वह अंदर की जो मोह माया की पकड़ है वह छूटेगी। जवाबदारी लाइबिलिटी अपनी जगह से करना, मोह माया यदि टूट जाएगा ना परिवार के प्रति तो परिवार से ज्यादा प्रेम पूर्ण हो जाओगे, परिवार का ज्यादा ख्याल रखोगे, इस बात का ख्याल रखना, परिवार के दुश्मन मत बनना। और जो है आत्मज्ञान में जागृति कैसे आएगी, तो साधना, सम्यक साधना से आएगी। साधना कितनी विधियां दी हैं, देशना दी है, देशना अच्छे से सुनो, विधियों का प्रयोग अच्छे से करो। यह थोड़ा विचलन होता है, यह जो है ना तपश्चर्या का काल होता है, इसको हम ट्रांजिट फेज कहते हैं। तो ट्रांजिट फेज में ऐसी गड़बड़ी होती है, मन उल्टी सीधी चीजें अपना प्रपोज करता है, उल्टी सीधी परिस्थितियों को पैदा करने की कोशिश करता है ना। इसमें ट्रांजिट फेज में समता को पुष्ट करो और जो है उसे यथाभूत जानते रहो। ट्रांजिट फेज ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, और याद रखना परिवार के दुश्मन नहीं बनना, जो यदि लाइबिलिटीज क्रिएट करी हैं तो उनको बराबर निभाते रहना। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। ये एस नाम की आईडी से है। हाँ। गुरुजी लोग कहते हैं कि गीता को पढ़ना चाहिए, पर क्या सच में गीता पढ़ने मात्र से हमारे आत्मा की वृद्धि होती है या बस ऊपर का ज्ञान होता है जिसका कोई फायदा नहीं? गुरुजी मेरे ऐसा मानना है कि गीता एक एहसास है जिसे समझना नहीं एहसास किया जाता है, जो कि साधना के बिना अधूरी है। प्लीज गुरुजी हेल्प कीजिए। हाँ, गीता को सिर्फ पढ़ना चाहिए, पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। पुराने लोग कहा करते हैं ना कि पढ़ो और कढ़ो, सिर्फ पढ़ा तो उससे क्या होगा, कढ़ना भी पड़ता है, पढ़ने से ही काम बन जाता है क्या? पढ़ना भी है और कढ़ना भी है, मतलब वह भीतर हमारा एसेंस बनना चाहिए। गीता की जो देशना है वह देशना हमारे खून में मिल रही है कि नहीं, हमारी मान समझा बन रही कि नहीं बन रही है, वो हमारे जीने के ढंग में आ रही है नहीं आ रही है, तभी बात बनेगी ना। तो उपनिषद जो है ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या उनकी खून मांस मज्जा बना क्या? यदि नहीं बना तो फिर किस काम का है? पढ़ना भी है, उसको कढ़ना भी है, कढ़ोगे तब बात बनेगी। अब एक बात बताओ कि गीता का जो गहन उपदेश है वो उस सार को तुम यथाभूत ग्रहण कर सकते हो क्या? आसानी से नहीं ग्रहण कर सकते। कैसे ग्रहण करोगे? साधना के द्वारा। यदि तुम्हारी साधना बलवती होगी तो जो भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं वह तुम्हें अनफोल्ड होगा, आसानी से अनफोल्ड नहीं हो सकता। हालांकि फिर भी जो गीता पढ़ते हैं कुछ ना कुछ तो उनको लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो धारणाएं टूटेगी ना, कुछ ना कुछ चीज तो बनेगी ना, कुछ ना कुछ लाभ तो होगा। लेकिन सवाल यह है कि उसका यदि महत लाभ पाना है, गीता छोटे मोटे लाभ के लिए है क्या? नहीं, गीता मुक्ति के लिए है। गीता किसके लिए है? परम मुक्ति के लिए। तो परम मुक्ति कैसे घटेगी? जब उसके एसेंस को तुम अपने खून मांस मज्जा में शामिल होने दो, तुम अपनी साधना को आगे बढ़ाओ, तभी तुम गीता और उपनिषद सब अनफोल्ड कर लोगे।
ठीक है ना, इसलिए हम साधना की विधियां देते हैं, साधना की विधियां दे रहे हैं। और ये देशना दे रहे हैं, देशना क्या, ये भी तो एसेंस ही है ना, उन सारे उपनिषदों का, गीता का, सबका एसेंस ही तो हम दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं, हालांकि हमने नहीं पढ़ी, न हमने गीता पढ़ी, न हमने उपनिषद पढ़े, न कुछ भी नहीं पढ़े, लेकिन एसेंस हम उन्हीं का ही दे रहे हैं, उससे बाहर का नहीं दे रहे, सारा एसेंस वहीं का ही है। तो पढ़ो और कढ़ो, तब बात बनती है। यदि कढ़ोगे नहीं और सिर्फ पढ़ोगे तो बात नहीं बनती। तो साधना यदि में जा रहे हो तो गीता भीतर से खुलने लगती है, साधना की गहराइयों में अपने भीतर से उपनिषद खुलने लगते हैं। अस्तित्व जो है अपनी पूरे रहस्य को खोल देता है। सृष्टि जो है अपना घूंघटपट खोल देती है ना, अपने मिस्ट्रीज को अनफोल्ड कर देती है। एक ये प्रश्न आ रहा है, भगवान बुद्ध ने इन सब का अनुभव किया, शरीर और चित्त को जानते हुए क्या जाना, प्लीज प्रकाश डालें। भगवान बुद्ध ने साधना के उपरांत में चित्त को जानते हुए क्या जाना, चित्त को जानते हुए क्या जाना, अरे चित्तातीत अवस्था को जाना, चित्त को जानते हुए क्या जानेंगे, चित्तातीत अवस्था में प्रतिष्ठित हुए। देखो इन सबसे बाहर ऊपर उठना होता है, शरीर से, मन से, भाव से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से, इन सबसे ऊपर उठा जाता है। ऊपर जो है वह कूटस्थ जो है वो सत्य है। तटस्थ हो गए, यदि समता में प्रतिष्ठित हो गए तो कूटस्थ हो गए। वह कूटस्थ जो है वह निश्चल तत्व है, निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा हुई। और उस निश्चल तत्व को उन्होंने जाना, किस तरीके से जाना, भगवान बुद्ध ने निश्चल तत्व को किस तरीके से जाना, उन्होंने कहा यह तो महाशून्य है, यह तो महाशून्य है। क्योंकि उसको अब कहने का ढंग यह भी हो सकता है ना कि वह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है ना, और वह निश्चल तत्व है। अब वह जो है इन सारे गुणों को एक शब्द में कैसे पिरोया जाएगा, कैसे समोया जाएगा, शून्य। उसको शून्य के रूप में जाना। शून्य क्या है, शून्य वही है, वही शिव तत्व है। उस शिव तत्व की बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध भी, शिव तत्व की ही बात कर रहे हैं, जो असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है ना, वह शिव तत्व है। देश काल के परे है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। शिव तत्व क्या है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, सारी रिलेटिविटी के पार है, तभी तो वह निश्चल तत्व है ना। तो भगवान बुद्ध ने भी उसी तत्व को ही जाना, लेकिन उसको अभिहित किया उन्होंने उसे शून्य तत्व के रूप में अभिहित किया कि वह शून्य है। बात एक ही होती है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लें। हाँ पूनम अस्थाना जी का है। हाँ प्रणाम स्वामी जी, मुझे काफी सारे स्वास्थ्य संबंधी रोग, ऑटो इम्यून विकार है और कोई भी दवा काम नहीं करती, क्या ये मुक्ति में बाधक हो सकते हैं? हाँ, ये जो है यदि शरीर में कोई बाधा है तो क्या मुक्ति में बाधक हो सकते हैं? अरे मुक्ति में तुम इनका अवलंबन लो ना। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, महर्षि रमण को जो है कैंसर था, है ना, बाह में वो जो ऑपरेशन हुए तो वहाँ कैंसर हो गया था। ऐसे जो है बहुत सारे ऐसे हुए हैं सर, उनको बहुत सारे रोग थे। अभी नियरेस्ट में हमारे पास दो लोग हैं, योगानंद परमहंस और ओशो। इन दोनों को जो है भयानक डायबिटीज थी, है ना, और भी कुछ कुछ और प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जैसे ओशो को दांतों की बहुत भारी समस्या थी, है ना, और जो है उनका उनका इम्यून बहुत वीक हो चुका था, उनको जहर का भी असर हो चुका था, शरीर बहुत वीक हो चुका था। योगानंद परमहंस को भी अब ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी, ओवरवेट थे वह, है ना, डायबिटीज तो थी ही उनको। तो अब इतनी उनको बीमारियां थी, फिर इनका कैसे कल्याण हो गया। तो शरीर देखो, शरीर तो व्याधि है। पतंजलि कहते हैं कि शरीर एक व्याधि है ना, शरीर एक व्याधि है। तुम्हारा जो सेपरेशन है, तुम्हारा सेपरेशन एक व्याधि है, तुम्हारा होना एक व्याधि है, शरीर एक व्याधि है। तो शरीर में तो कुछ ना कुछ व्याधि रहेगी रहेगी ना। तो इसमें उलझना नहीं है, बस उसको अवलंब बना लो। इससे जो है देखो, तुम्हारा शरीर के प्रति जो मोह है ना, वह मोह कम हो जाएगा। शरीर के प्रति जो तुम्हारा मोह है वह मोह कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर की व्याधियों को जान रहे हो ना, और साधना भी है जीवन में। तो शरीर से जो मोह बंधा रहता है ना, इतना मोह नहीं बंधेगा फिर। तो इसके लिए तुम थैंकफुल रहो, जैसा है अस्तित्व ने दिया है तो जगाने के लिए दिया है, लर्निंग के लिए दिया है। धन्यवाद भाव से भरे रहो, अपनी साधना को कंटिन्यू करो, कोई बाधा नहीं बनती। शरीर में जो ऑटोइम्यून की प्रॉब्लम या कुछ है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है। हालांकि हम इन्हें सलाह देंगे कि गट हेल्थ की स्टडी करो, गट हेल्थ की स्टडी करो, और जो है उससे संबंधित जो है अपना यूट्यूब पे सर्च करो, देखो सुनो, है ना, और देखोगे सुनोगे तो बात बनेगी। दो नाम हम बोल भी देते हैं, एक राम वर्मा, एक जो है राजेश कपूर। इनको सुनो तो गट हेल्थ को, तो शरीर को ठीक करने वाली चीजों को वहां देख लो गट हेल्थ के माध्यम से। अगला प्रश्न वहीं से ले लें।
हाँ शालिनी बाली, देहरादून से। हाँ प्रणाम स्वामी जी। साधना के शुरू के दौरान सब चक्रों में से एनर्जी के फ्लो को देखती थी, हम्म परंतु अब कुछ भी एहसास नहीं होता। हम्म कैसा, ऐसा क्यों? कृपया हम्म। मार्गदर्शन करें। देखो, चक्रों में से एनर्जी के फ्लो को देख रही थी, ठीक है ना, बहुत अच्छा अनुभव था। अब अनुभव को पकड़ने की क्या जरूरत है कि अनुभव जो हुआ, अब ये अनुभव जिंदगी भर चलना चाहिए, हमेशा चलना चाहिए। अरे उस अनुभव से पार निकलना है ना, दूसरा अनुभव आएगा, तीसरा अनुभव आएगा, अगला अनुभव आएगा, ऊंचे अनुभव आएंगे, और धीरे धीरे सारे अनुभव चले जाएंगे। सारे अनुभव चले जाएंगे तो भी परेशान नहीं होना। अनुभवातीत सत्य पे में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। अनुभव से ऊपर भी तो उठना है ना, अनुभवातीत सत्य में प्रतिष्ठा होगी। देखो, अनुभव है तो अनुभोक्ता है, जब तक अनुभव है तो अनुभोक्ता है, और इनके बीच का संबंध है। मतलब तुम जो है त्रिआयामी जगत को जी रहे हो, तुम जो है उस ट्रायोलॉजी को जी रहे हो, है ना, जिसमें ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है, और उनके बीच का संबंध है। दृष्टा है, दृश्य है, इनके बीच का एक संबंध है, दृष्टि है। तो ये सब जो है अंततः विसर्जित होंगे, तभी तो एकत्व घटित होगा ना। साधना तो एकत्व की साधना है ना, वननेस की साधना है ना। तो वननेस कैसे घटेगी? वननेस इसके पार होके घटेगी। तो अब जो है तुम किसी अनुभव को पकड़ रहे हो, मतलब तुम जो है समय को जी रहे हो, समय को ठहराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस समय को ऐसे ठहराया नहीं जा सकता, समय के पार हुआ जा सकता है। तो समय के पार जो है निश्चल तत्व है, वहां पे जो वास्तविक ठहराव वहां पे घटेगा, समय के पार। तो अभी जो है इस प्रकार की जो व्यर्थ की कोशिश है, इसको खत्म करो। अनुभव गया, अपने से आते हैं आने दो, अपने से ठहरते ठहरने दो, अपने से जाते हैं जाने दो, उनका गुणा भाग मत रखो। अगले अनुभव आएंगे, और नहीं भी आ रहे हैं तो भाई भीतर यदि शांति है, मौन है, कोई अनुभव नहीं आ रहे हैं, तो यथाभूत जानते रहो, वही सुंदर अवस्था है, बहुत अच्छी अवस्था है कि भीतर विक्षेप नहीं है, शांति में बने हुए, कितनी सुंदर अवस्था है साधना की। नर्तन जी का एक प्रश्न और आ रहा है, मुझे स्पाइन में कुछ भी फील नहीं होता है, लेकिन आपकी प्रेजेंस फील होती है, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली है या नहीं? देखो, सुषुम्ना नाड़ी में अभी कोई अनुभव नहीं आ रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। और हमारी प्रेजेंस अनुभव हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है यह भी। इसमें जो है देखो, ये जो यह भी ऊर्जाओं का ही अनुभव है, सारा अनुभव जो ऊर्जा का ही अनुभव है। धीरे धीरे जो है सारे चक्रों में अपने आप सेंसेशंस आने लगेंगे, और स्पाइनल कार्ड बनेगा। अभी नहीं हुआ ना, निकट भविष्य में सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी और बनेगी, और उसमें जो सारे चक्र का भेदन होते हुए ब्रह्म क्षेत्र में ऊर्जा उठेगी। यह आएगा, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। धैर्य रखो, साधना कंटिन्यू करते चलो। एक प्रश्न वहां कम्युनिटी से ले लेते हैं। वर्षा जी कदम का है। हाँ प्रणाम स्वामी जी। 4-5 दिन से हार्ट चक्र दिन में बहुत बार घूम रहा है, घबराहट फील होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, यह जो है वर्षा की समस्या है कि बाकी सब तो ठीक है, हृदय में उसके ब्लॉकेज हैं। बहुत ज्यादा क्लिनजिंग हो चुकी है वर्षा की, जो है ना, बहुत ज्यादा लोअर चक्रास की, अपर चक्रास की बहुत ज्यादा क्लिनजिंग हो चुकी है। और मध्य में देखो, 7 चक्र होते हैं, 3 चक्र नीचे होते हैं, 3 ऊपर होते हैं, मध्य में एक चक्र होता है जिसे अनाहत चक्र, हृदय चक्र कहते हैं। तो इस अनाहत चक्र में फसावट है, उसकी मोह माया जो है ना एक जगह फंसी हुई है बच्चों में। अब बच्चों में मोह माया फंसी है, तो इसमें कोई गलत तो कुछ है नहीं, इसमें कोई गलत है कुछ कुछ है नहीं। लेकिन जो है ना, बच्चों का केयर करना, बच्चों का ख्याल रखना, वो सब कुछ अच्छी बात है। अब ये देखो कि बच्चों के साथ थोड़ा प्रेम बढ़ाओ तो मोह घट जाएगा। प्रेम घटेगा ना, बच्चों के साथ प्रेम घटेगा तो मोह टूट जाएगा। अब मोहग्रस्त हो तो वह प्रेम नहीं होता। प्रेम और मोह अलग अलग चीजें होती, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, है ना। तो प्रेम जो है, फिर वो प्रेम घटेगा तो एक्चुअली बच्चों के साथ घटेगा ऐसा नहीं हुआ, प्रेम तुम्हारे जीवन में घटेगा। तुम सबके लिए प्रेम पूर्ण हो जाओगी, सबके लिए प्रेम पूर्ण हो जाओगी। और उस समय जो है, जो बच्चों का मोह है ना, वो एक ब्लॉकेज है, वहां एक फियर है कि बच्चों का आगे क्या होगा, बच्चों का आगे क्या होगा। वो एक छोटा सा ब्लॉकेज है, वो बैरियर है। नहीं तो वर्षा की तो कभी छलांग लगी होती, वो तो एनलाइटेड हो चुकी होती। उसका एनलाइटनमेंट में तो कोई बाधा है ही नहीं, उसमें आत्मज्ञान में, उसके बुद्धत्व में तो कोई बाधा ही नहीं बची है। एकमात्र बाधा ही हृदय चक्र में बची हुई है, बच्चों के प्रति मोह। वह मोह जो है उसे यहाँ पर अटकाए हुए है। अगला एक प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, कभी कभी डर लगता है मैं कल पीछे रह जाओ या टाइम ना निकाल
देखो व्याकरण की त्रुटियों वाली चीजें हम नहीं समझ पाते हैं, साफ सुथरा लिखा हो तो समझ पाते हैं। अगला प्रश्न वहीं से ले ले। ये प्रश्न है सुरेश जी शर्मा का। हाँ। प्रणाम गुरुदेव। अहंकार को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी पर अंदर कुछ नहीं मिला। जब साक्षी को देखा गया तो ना दिखने वाला था ना दृश्य, सब ब्लैंक था। तो जो आप 64D तक बताते हैं ये उसके भी ऊपर की अवस्था है क्या? हाँ, ये जो इनके साथ में घटा है, दो चीजें घटी, फिर से पढ़ो। एक अहंकार को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। अहंकार को ढूंढने की बहुत कोशिश करी और अहंकार नहीं पाया गया। देखो अहंकार होता ही नहीं है, वह एनर्जी का एक पैटर्न है। अब तुम उसे ढूंढने जाओगे तो एनर्जी उस ढूंढने वाले में समाहित है। वो पैटर्न जो एग्जिस्ट कर रहा है कि वो बहुत सारे आलंबनों से अहंकार बनता है ना, मेरा 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 मेरा। अब तो ढूंढने जा रहे हो तो होश से जा रहे हो, होश से जा रहे हो तो होश जो है वहां पता चलता है मेरा मेरा तो कुछ होता ही नहीं, मेरा मेरा तो कुछ होता ही नहीं। बेहोशी में मेरा मेरा होता है, होश में मेरा मेरा नहीं होता। तो जो ढूंढने वाला है, जब ढूंढने की गतिविधि में, इस प्रक्रिया में है भीतर, तो होश है ना। ढूंढने कौन जा रहा है? होश ढूंढने जा रहा है ना। अब दिया लेके जाओगे और बोलो कि मैं अंधकार को ढूंढने जा रहा हूं, तो अंधकार मिलेगा क्या? तुम दिया हाथ में रखे हो और अंधकार को ढूंढने जा रहे हो, ढूंढते रहो अंधकार को दिया ले लेके, नहीं मिलेगा वह। तो होश का दिया तो लेके तुम भीतर जाओगे तो अहंकार कहीं नहीं पाया जाता है। तो होश को बढ़ा लो, अहंकार विसर्जित हो जाएगा। होश जो है पूरे जीवन में समाहित हो जाए, हर पल जो है होशपूर्ण हो, तो जो है अहंकार नहीं पाया जाता। दूसरा क्या था उनका? ये जो ब्लैंक दिखा, तो क्या ये 64D तक अच्छा, बताते? साक्षी वाली बात थी। हाँ, वो साक्षी वाली। हाँ। क्या बात थी साक्षी वाली? अहंकार ढूंढने कोशिश की पर अंदर कुछ नहीं मिला। जब साक्षी को देखा गया तो ना दिखने वाला था ना दृश्य था, सब ब्लैंक था। यही होगा। देखो साक्षी में यह होता है कि मैं जानने वाला हूं, कुछ जाना जा रहा है और बीच का संबंध है, त्रिआयामी जगत है, तो वहां साक्षी नहीं है। जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, स्वभावतः जानना हो रहा है, प्रयास रहित जानना हो रहा है। तो जब प्रयास रहित जानना होता है तो उसमें जो है साक्षी जो है वहां पर शुद्ध रूप में है, वहां पर साक्षी शुद्ध रूप में है। और जिसे जाना जा रहा है वो दूसरा है ही नहीं, एक्चुअली वो दूसरा है ही नहीं। वहां पर जो त्रिआयामी जगत का भ्रम जो है टूट जाता है। जाना जाने वाला भी वही है, जिसे जाना जा रहा है वह भी वही वही है, और उनका अंतर संबंध जो है वह भी वही है, उनके होने का ही ढंग है। वह जो है माया त्रिगुणा है, माया त्रिगुणा है, 3D डायमेंशन की माया त्रिगुणा है। जिस डायमेंशन में जाएंगे 5D में जाएंगे तो माया वहां है ना पंचायामी है। अब 64 लोक में जाओगे तो वहां की माया कैसी है? चतुष्पद आयामी है ना। तो वैसा वाला वो वैसी माया होगी। तो अब जो है ये वाली माया है जो त्रिआयामी माया है, यह गिर गई, यह गिर गई तो साक्षी पुष्ट हो गया यहाँ पर। अब जो है बाकी जो वो है माया है, बाकी जगत की जो माया है अलग अलग डायमेंशन की, 64 डायमेंशन है, 4D 5D ऐसे करके 64 तक है। तो अब जो वहां की जो माया है उस माया के अभी दर्शन नहीं हो रहे। यहाँ तो तुम समता को पुष्ट करो, सम्यक साक्षी मतलब समता को पुष्ट करो, इतना पुष्ट कर दो, इतना पुष्ट कर दो, इतना पुष्ट कर दो कि अगली मायाएं आएंगी आएंगी और जाएंगी, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। इतना पुष्ट करना है माया को, इतना पुष्ट अपनी सम्यकता को, अपने साक्षित्व को, अपनी समता को इतना पुष्ट करना, इतना पुष्ट करना कि अगली मायाएं जब खुलेंगी, अलग अलग आयामों की जब माया खुलेगी 64 आयामों तक, उच्च देवलोक जब दिखेंगे वहां पर, तो उनकी माया तो बहुत समृद्ध माया होगी, है ना, बड़ी वैभवशाली माया होगी। उसमें तो बहुत ज्यादा वैरायटीज होंगी, बड़ी सुंदरता होगी, बड़ी ब्यूटी होगी, बड़ी खूबसूरती होगी। तो वहां पर तुम समता को पुष्ट रखना, वहां तुम आह वाह मत करना, अरे वाह क्या सुंदर है। तुमने आह वाह करी और तुम्हें उस देवलोक की PR मिल जाएगी, तुम उस देवलोक में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा, उस देवलोक में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। जिस उच्च देवलोक ने तुम्हें प्रभावित कर लिया, तुम जैसे ही प्रभावित होते हो तो उसमें तुम्हारा प्रवेश हो जाता है, उसमें तुम्हारा जन्म हो जाता है, तुम उस उच्च लोक के देवता बन जाते हो। और देवता बन जाओगे तो क्या होगा? वहां के टाइम जोन को जियोगे, वहां के टाइम जोन को जीना पड़ेगा ना, और बहुत थिन टाइम जोन होगा। तुम्हारे यहाँ का एक जीवन जो है, बहुत सारे लोग हैं वहां का एक दिन भी नहीं होता है ना, तो तुम्हारे कई जीवन यहाँ के और वहां का एक दिन होता है, और वहां न भूख होती न प्यास होती,
न गर्मी होती, न सर्दी होती, न कोई समस्या होती, है ना? तो तुम जो है उस लोक में जाकर फिर वास करोगे, उस टाइम ज़ोन को जियोगे। तो वो जब तुम्हें वो दिखेंगे, तब वहाँ आह-वाह मत करना। क्षमता को इतना पुष्ट रखना कि कितना भी भव्य और सुंदर उच्च देवलोक दिखे, तुम वहाँ पर जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो और उच्च लोक दिखेगा, और उच्च लोक दिखेगा, और उच्च लोक दिखेगा। 64 आयामों के तुम पार निकल जाओगे। उसके तुम पार निकल गए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? शिवोहम, शिवोहम, वह निश्चल तत्व है। निश्चल तत्व जो है, वो सचमुच का जो निश्चल तत्व, एक निश्चल तत्व तुम तो यहाँ से जान रहे हो, 3D के माध्यम से जान रहे हो। वहां अपने आप को इतना पुष्ट करना है कि फिर बीच का आयाम तुम्हें न पकड़ सके। वह जो निश्चल तत्व जो है, प्रतिष्ठा तुम्हारी कहाँ हो रही है? समता को पुष्ट करके निश्चल तत्व प्रतिष्ठा हो रही है। तो जब शरीर छोड़ोगे या शरीर छोड़ोगे, और समय यदि साधना पुष्ट है, पूरे होश के साथ शरीर छोड़ोगे, ये सातों शरीर गिरेंगे। ये भौतिक शरीर गिरेगा, इसके भीतर का इसके बाद का जो है आकाश शरीर, एथरिक बॉडी भी गिरेगी, कॉजल बॉडी भी गिरेगी, सूक्ष्म शरीर गिरेगा, मेंटल बॉडी भी गिरेगी, उसके पीछे जो है आत्मकाया भी गिरेगी, ब्रह्म काया भी गिरेगी, सब गिरेगा, और निश्चल तत्व शेष बचेगा। सम्यक साक्षी बने रहना, समता को पुष्ट बनाए रखना। तो जो है निश्चल तत्व जो तुम यहाँ जान रहे हो, उसमें अपनी प्रतिष्ठा ठीक कर रहे हो, उसमें अपनी समता को प्रॉपर तरीके से पुष्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? यह पुष्टि तुम्हें कहां तक ले जाएगी? फिर आह्वान नहीं करेगी। उच्च लोक के सारे देवलोक जो है बीच में रह जाएंगे। उन देवलोकों में तुम नहीं फंसोगे, तुम सीधे शिव तत्व में जाके समाहित हो जाओगे। तो यहाँ पर तुम्हें समता बहुत अच्छे से पुष्ट करनी है, नहीं तो उच्च लोक के देवता जो है वो तुम बन जाओगे। तुम्हें वहां की जो सुंदरता है प्रभावित कर लेगी, वहां का वैभव तुम्हें प्रभावित कर लेगा, तो वहां तुम्हारा जन्म हो जाएगा। ठीक है ना? जागृति एक प्रश्न और पूछ रही है, मृत्यु के बाद क्या कारण शरीर एवं सूक्ष्म शरीर एक होकर आत्मा के साथ नया जन्म लेते हैं? अगर हाँ तो कैसे जान सकते हैं? अभी साधना करनी कैसे है? देखो, शरीर जो है कॉमन मैन है, कॉमन मैन की जो मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु जिसे हम कहते हैं हिप्नोटिज्म में, मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये शरीर छूटता है, शरीर छूटने को मृत्यु कह देते हैं। तो जो शरीर छूटता है, एक ही शरीर छूटता है उनका। तो पीछे के जो 3 शरीर हैं, कौन सा? इथरिक बॉडी, कॉर्जल बॉडी और मेंटल बॉडी, मतलब आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और अपना जो है मनस्काया। ये तीनों का जो है मूवमेंट होता है। ये फिर जो है सूक्ष्म जगत में विचरण करते हैं, और फिर से जब उन्हें अनुकूलता मिलती है, जब उन्हें गर्भ कोई मिलता है उनके अनुकूल, तो फिर से वो वहां जाकर के समायोजित हो जाते हैं। ये 3 जो है, उनके पास एक ही चीज की मिसिंग है, फिजिकल बॉडी की मिसिंग है ना, तो ढूंढेंगे फिजिकल बॉडी को, उसमें जाकर के समाहित हो जाते हैं। अब इसमें जो है एक शरीर के साथ एक शरीर और गिर गया साधना के कारण, कि यह शरीर भी गिरा और आकाश शरीर गिर गया। तो अब उसका जन्म कहाँ होगा? वो जो नियर बाय जो स्पेस है, 3D 4D के बीच का जो जगत है ना, या 4D कह लो, वहां न भटकते हुए ये थोड़े उच्च लोक में चले जाएंगे, 5D 60 70 80 उधर कहीं चले जाएंगे। वहां उनका जन्म हो जाएगा, वहां के देवता बन जाएंगे, वहां के टाइम जोन को जिएंगे, और फिर आकर के इस यहाँ पे जन्म लेंगे। तो फिर वो जो है उनका आकाश शरीर फिर से निर्मित हो जाएगा, फिर से निर्मित हो जाएगा। अब जो है किसी साधक की स्थिति यह हुई कि यह शरीर भी उसका गिरा, और जो है आकाश शरीर भी गिरा, और सूक्ष्म शरीर भी गिरा, मेंटल बॉडी रहेगी, और उच्च लोक में उसका जन्म होगा। लेकिन जब उसका जन्म होगा तो बाकी बॉडीज फिर से निर्मित हो जाएंगी। अब ये जो है, ये तीनों बॉडीज, ये चारों बॉडीज गिर गई, मेंटल बॉडी भी गिर गई, चारों बॉडी गिर गई उसकी। तो उसका जो है इस लोक में जन्म थोड़ा सा मुश्किल होता है। वह जो है ऐसे उच्च लोक में जन्म लेता है जो अनागामी लोक होते हैं, मतलब वहीं पर साधना होगी और वहीं मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जो है जिसकी आत्मकाया गिरी हुई नहीं है, उसकी दोनों स्थितियां हो सकती है। हो सकता है कि वो यहाँ पे जन्म ले, किसी गोल्डन एरा में जन्म ले, किसी अच्छे समय में जन्म ले। तो इस समय में ऐसा हो रहा है कि बहुत जो उच्च कोटि के साधक हुए हैं पिछले जन्म के, उनका गोल्डन एराज में जन्म होता है। नॉर्मल एराज में उनका जन्म थोड़ा सा मुश्किल होता है उनका किसी विशेष परिस्थिति में वहां भी हो जाता है, लेकिन जो है उनका जन्म जो है गोल्डन एराज में होता है, और या फिर वो वहां साधना करके वहां से भी उनकी मुक्ति हो जाएगी। अब यदि किसी की वह काया भी गिरी हुई है, तब तो वह अनागामी है, परिपूर्ण रूप से अनागामी है, ब्रह्म काया उसके पास में है,
और ब्रह्म काया है, बाकी के नीचे के 5 शरीर उसके गिरे हुए हैं। तो उसका जन्म कहाँ होगा? बहुत उच्च लोक के देवलोक में जन्म होगा, जो अनागामी लोक कहलाते हैं, और वहीं पर साधना करते हुए उनकी मुक्ति होगी। वहां पर साधना संभव है। अनागामी लोक में साधना संभव है। मध्य के लोकों में साधना जो है वो साधना फलित नहीं हो पाती है। मध्य उच्च जो देवलोक है ना, अनागामी लोक यदि नहीं है तो वहां की साधना फलित नहीं हो पाती, तो निम्न लोक में आके जन्म लेना पड़ता है, या फिर अनागामी लोक में। तो अनागामी लोक में जो है मुक्ति होती, तो वहां की साधना जो है वह भी साधना थोड़ी अलग किस्म की साधना होगी। क्यों? क्योंकि वहां का इतना थिन टाइम जोन होता है कि वहां पर तो ऐसा कल्पों कल्पों तक रहोगे, कल्पों तक वहां वास करोगे, और कल्पों तक साधना चलेगी, और उसके बाद जाकर के मुक्त होगे। ठीक है ना? तो ये जो लोअर डायमेंशन है, यहाँ से सीधी छलांग ली जा सकती है शिव तत्व में, परम तत्व में। ठीक है ना? तो शरीर छोड़ते समय समता यदि प्रॉपर पुष्ट है तो 6 की 6 कायाएं गिरेंगी और तुम शिव तत्व में तुम समायोजित हो जाओगे। शिवोहम परम मुक्ति। अगला एक आध प्रश्न और ले लेते हैं, फिर सभा समाप्त करते हैं। सूर्य जी शर्मा का ये दूसरा प्रश्न है। हाँ। 4 साल पहले जब साधना छूटी थी, ओम की ध्वनि की इतनी भयंकर गूंज थी कि 4-5 दिन तक जब सो नहीं पाया था, तो मार्गदर्शन ना होने से साधना बंद कर दी थी। अब आपकी विधियों का बहुत लाभ मिल रहा है। झिंगुर की आवाज शुरू हो गई है, क्या फिर से लाउड नाद की आवाज आएगी? हाँ, ये देखा है, देखो इनका साधना में क्या हुआ था कि 3 शरीर इनके क्रॉस हो गए और चौथे शरीर को उन्होंने टच किया। मेंटल बॉडी को जैसे ही टच करते हैं ना, तो ओमकार का नाद अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। चौथे शरीर को संस्पर्श करते ही अनाहत नाद जोर से सुनाई पड़ता है। अब जो है वहां पर साधना को थोड़ा और कंप्लीट अपना करते रहो, साधना में और अपना समय दो, साधना में उस समय समर्पित हो जाना चाहिए साधना के लिए। तकलीफ हो रही है ना, अनाहत नाद दिन रात सुनाई पड़ता है, जोर जोर से सुनाई पड़ता है, तो वो शाश्वत ध्वनि सुनाई पड़ रही है, उस समय साधना में गहरे चले जाओ। साधना में यदि गहरे चले जाओगे, कितने दिन की तकलीफ होगी? तुम उसे टच कर रहे हो ना, चौथे शरीर को तुम टच कर रहे हो, वहां क्या करोगे? चौथे शरीर में प्रवेश कर जाओगे। प्रवेश जैसी कर जाओगे, वह ध्वनि फिर धीमी हो जाएगी, हल्की सी सुनाई पड़ेगी, हल्की सी सुनाई पड़ेगी, उससे तुम्हें फिर कोई बाधा नहीं होगी। यह स्थिति शालिनी के साथ भी है। शालिनी जो बहादुरगढ़ वाली है ना, उसके साथ भी सेम स्थिति है। या वह जो कह रही है कि मुझे बहुत जोर से सुनाई पड़ रहा है, बहुत जोर से सुनाई पड़ रहा है, हम उसे कह रहे हैं कि तू धैर्य बना के रख, तो कोई ज्यादा दिन ऐसा नहीं रहेगा, फिर ये धीरे से स्लो हो जाएगा ये साउंड। मतलब अब यहाँ साधना को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने की जरूरत है, साधना की विधियों का और बहुत अच्छे से प्रयोग करने की जरूरत है, ताकि जो तुम चौथे शरीर को टच कर रहे हो, टच करने के बजाय तुम उसे प्रवेश ही कर जाओ। प्रवेश करते ही समस्या समाप्त हो जाएगी, है ना? तो अच्छा घट रहा है इनके साथ में। अब झिंगुर की आवाज इनको सुनाई पड़नी चालू हो गई है, झिंगुर जैसी आवाज, मतलब सन्नाटे की ध्वनि कहते हैं। अब करते चलें, फिर से घटेगा अनाहत फिर से घटेगा, फिर से घटेगा, तो फिर उसमें जो है घबराना नहीं, साधना को पुष्ट करते चलना। चौथे शरीर में प्रवेश हो जाएगा, चौथे शरीर में प्रवेश होगा तो फिर ये तो फिर शांत हो जाएगा, बहुत सारे अनुभव घटेंगे, कुंडलिनी जागरण भी होगा। तो कुंडलिनी जागरण भी चौथे शरीर का अनुभव है। इसमें जो बहुत मिरेकुलस अनुभव होते हैं, सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, ये भी चौथे शरीर के अनुभव है। जो अष्ट सिद्धियां है ना, ये भी चौथे शरीर में ही मिलेंगी। तो यहाँ पर अपने आप को बहुत संभालने की जरूरत होती है, क्योंकि मन बहुत डावाडोल चीज है ना। मनस काया में प्रवेश कर गए, बहुत सारी शक्तियां मिलेंगी, बहुत सारे अनुभव आएंगे। तो वहां पर ऐसा होता है, अब मन जो है, मन क्या है, वो कहना चाहता है, दूसरों को बताना चाहता है। तो अनुभव घटते हैं तो वो लोगों को बताने लगता है, अरे मुझे अनाहत नाद सुनाई पड़ रहा है, अरे मेरी कुंडलिनी जाग गई, अरे ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है। इनको कॉमन मैन को सुनाने लगता है, अपने दोस्तों को सुनाने लगता है, यह करने लगता है। ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा कभी भी नहीं करना। उस समय जो है कोई कुछ शेयर करनी है तो सिर्फ अपने सदगुरु से शेयर करना, किसी साधक से भी शेयर नहीं करना, सिर्फ सदगुरु से शेयर किया जा सकता है। वही तुम्हें उस समय संभालेगा, तुम्हें संभालेगा और साधना की ओर उन्मुख रखेगा। यहाँ भटकने के बहुत चांस रहते हैं कि साधना छोड़ करके फिर उल्टी सीधी चीजों में लग जाओगे, क्योंकि मन मनस काया में हो, और मनस काया में ऊर्जा इतनी प्रवेश कर गई है, बहुत ताकत आ गई है, और ताकत आ गई है तो उसके मिसयूज हो सकते हैं, विकारों में भी जा सकती है वो ताकत। अब मन के पास क्षमता है फोकसिंग की, वहां पर वो अपना किसी कहीं भी फोकस करके ऊर्जा को कहीं भी डाइवर्ट कर देगा, कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेगा, कुछ भी। कई सिद्धियां हो जाती हैं, वाणी सिद्धि, यह सिद्धि, कुछ भी मैनिफेस्ट। सिद्धि का मतलब क्या है कि वो ताकत बहुत आ गई, तुम उसको कहीं पर भी जो है
कंसंट्रेट करके, फोकस करके कहीं भी उस ऊर्जा को डाल दो। तुम जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे मैनिफेस्ट हो जाएगा, उतनी ऊर्जा डालोगे तो कैसे नहीं मैनिफेस्ट होगा। अरे तुम यदि इसे संघनित करके तुम जो है हवा में कोई महल पैदा करना चाहो तो महल भी पैदा कर सकते हो, महल भी पैदा कर सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी पूरी जो संचित संचित धन है ना, उसमें खत्म हो जाएगा। जो असली धन है तुम्हारा, वह ऊर्जा जिसके सहारे तुम परमात्मा को पा सकते हो, तुम एक महल बना रहे हो, तुम सोना चांदी के पीछे भाग रहे हो। तुम परमात्मा को पा सकते थे, तुम परमात्मा को कैंसिल कर सकते हो। परमात्मा तो बाद में देख लेंगे, अभी सोने चांदी मिल जाए, धन मिल जाए, अभी मैं जो है मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं। तुम उस ऊर्जा को वहां निहित करके वह बन सकते हो, वह बन सकते हो। और ये बहुत ज्यादा होता है जब ऊर्जा मिलती है ना। तो यदि विकार शेष है, समता पुष्ट नहीं है, तो तुम उल्टी सीधी चीजें सिद्धियों के माध्यम से मैनिफेस्ट करने लगते हो। बहुत सारे लोग ऐसे इस स्थितियों में जो ना बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े धनपति बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, और फिर वहां भटकते 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 बोलते हैं फिर से साधना में आना है। ऐसे हमारे टच में बहुत लोग आए हैं। वो कहते हैं कि अरे बड़ा पद भी पा लिया, बड़ा धन भी पा लिया, अब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया है, साधना में फिर आना है, गुरु जी क्या करें, गुरु जी क्या करें। उन्हें कहते हैं कि अभी आकर्षण छोड़ो, फिर से लगो। अब जो है तुम्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम सोचो कि नहीं अब यहीं से फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, धैर्य बहुत रखना पड़ेगा। और धैर्य जो है फिर बन नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसके बाद धैर्य बनना। सिद्धियों का प्रयोग कर लिया ना, फिर साधना में वापस बैठना, साधना की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी साधना कुछ लोग की अच्छी जाती है, हमने कुछ लोगों की बड़ी प्रशंसा कर दी और उनकी साधनाएं थोड़ी अच्छी हुई, थोड़ी सी ऊर्जा जाग गई, थोड़ी बहुत जागी है, मन को मिल गई, मन को मिल गई। अब वो जो साधना में नहीं बैठ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं, तरह तरह की ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, ऐसा वैसा खूब ज्ञान पिला रहे हैं लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, इनको उनको खूब ज्ञान पिला रहे हैं। साधना ऐसी, इधर नहीं इधर जाओ, इधर नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा करो, खूब उल्टा सीधा कर रहे हैं। इन्हें अभी अपनी साधना को पुष्ट करने की जरूरत है। इनके पास ऊर्जा है, ये छलांग ले सकते हैं, है ना। हमने कहा भी किसी से कि तुम उड़ान ले लो, काहे अटके हो, काहे अटकी हो। अब वो उड़ान लेने के बजाय जो है इधर उधर भटक रहे हैं, अपनी उड़ान छोड़ करके दुनियादारी में फंस गए। ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना। अपने उस अवसर को गंवा रहे हैं। अब इन्हें क्या क्या समझाएं, कैसे समझाएं, समझ सके तो समझ जाए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जिस साधना ने तुमको यहाँ तक लेके आए, वह ऊर्जा दे दी, वो सब कुछ दे दिया, यही साधना तुम्हें छलांग भी दे सकती थी। अब तुम इधर उधर भटक रहे हो, और भटक करके, क्योंकि वह जो है मन भटकाएगा, इधर नहीं उधर उधर जाओ। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें जो है ऊर्जा को इधर उधर फैलाने में मदद करेंगे, है ना। और यह देखना तुम्हें झटका मारेगी, थप्पड़ मारेगी, उल्टी सीधी तरीके से जो है तुम्हें चोट मारेगी, सीधे रास्ते पे लगा देगी। छलांग मारो, छलांग मारो, परम मुक्ति की ओर निकल जाओ। भटकना नहीं, भटकने नहीं देगी। तो इस देशना से जो समय सिद्धियां आएंगी ना, तुम इस देशना को अपना छोड़ सकते हो। तुम सिद्धियों की तरफ आकर्षित होगे ना, तब हमारी देशना से भागोगे, क्योंकि ये देशना खतरनाक है। ये देशना खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी, भटकने नहीं देगी। इस देशना को पकड़ के रखोगे, तुम्हें मुक्ति की छलांग लेनी पड़ेगी। और शिव तत्व में तुम्हें प्रवेश मिलेगा ही मिलेगा, शिव तत्व में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और वहां पर जो अनुभव घटता है ना, सबसे बड़ी घबराहट वही होती है, मृत्यु जैसा अनुभव घटता है। वो भ्रांत सत्ता मरेगी, वो सेपरेशन मरेगा, वो झूठ मरेगा, वह माया मरेगी। अरे लेकिन वो माया अपने आप को बचाना चाहती है, लगता है हम मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। आचार्य मृत्यु, क्यों? क्योंकि वह जब उसके संग सानिध्य में रहोगे तो झूठ की मृत्यु होने लगेगी। अहंकार को हम मरना पड़ेगा। अहंकार मरने के लिए राजी नहीं होगा, इधर उधर भागेगा। उसके पास में ताकत भी आ गई, शक्ति भी आ गई, वो सिद्धियों के साथ खेलेगा, इधर उधर खेलेगा, कुछ का कुछ मैनिफेस्ट करेगा, अपने आप को वहां घुसा देगा, रमा देगा, राजनीति में घुसा देगा, दिन रात राजनीति में रहेगा कि कहीं साधना का ख्याल ना आ जाए। दिन रात धन कमाने में लग जाएगा कि मुझे अपना जो है साधना का ख्याल ना आ जाए। और उस गुरु जी से सावधान, खतरनाक है वह। उस गुरु जी से सावधान, बहुत खतरनाक है। ये जो है सीधे आत्मज्ञान में ले जा करके, फिर ब्रह्म ज्ञान में ले जा करके और शिव तत्व में फेंक देंगे, शिव तत्व में फेंक देंगे, शिव तत्व में समा देंगे, परमात्मा बना देंगे। मुझे परमात्मा अनुमात्मा नहीं बनना है, मुझे तो भैया राजनीतिक पद चाहिए, मुझे तो ये धन चाहिए, यही ठीक है। और ऐसा, और साधना के नाम पर साधना की बातें करते रहेंगे। कौन सी बातें करेंगे? बोलेंगे हमारी बातों को, हमारी देशना को ही बोलेंगे, लेकिन जो है उसको अपना अलग मोटिवेट करके, उल्टा सीधा करके बोलेंगे। और जो है
फिर उनको कुछ टैग चाहिए तो किसी ऐसे गुरु को, ऑर्डिनरी गुरु को, गुरु घंटाल को पकड़ेंगे जिनका बोल नाम लेते रहेंगे, जिनके साथ भीड़ भाड़ कुछ कुछ रहेगी, ग्लैमरस रहेगा, और जो जिनके पास मुक्ति की साधना हो ही नहीं सकती, मुक्ति की साधना नहीं हो सकती, उनको पकड़ लेंगे और जस्टिफाई करते रहेंगे कि देखो हम साधक हैं जी, फलाने से जुड़े हैं जी, ऐसा कर रहे हैं जी, वैसा कर रहे हैं जी, वो सब भी करते रहेंगे, छलांग नहीं लेंगे। जबकि ये छलांग लेने की घड़ी होती है, यह जो है छलांग लेने की घड़ी होती है, ठीक है ना। तो इसके सहारे, इस प्रश्न के सहारे हमने बहुत सारी दूसरी बातें खोल दी। प्रश्न हमारे लिए बहाना होता है, प्रश्न में जो रहता है हम उसकी ज्यादा चिंता नहीं करते, हमें जो खोलना होता है वो हम वही खोलते हैं। तो हमें लगता है कि आज का ये सेशन यहाँ समाप्त कर दिया जाना चाहिए, एक दो प्रश्न और लेने चाहिए, क्या राय है, समाप्त करें? मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।